हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल सैम कोड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लूप्स क्या होता है, लूप्स के फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, सिंटेक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लूप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से टाइप्स हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइप्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। इन तीनों टॉपिक को आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा गिव अवे हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको एक टेक्स्ट बुक की पास मिलेगी जो वीडियो के आखिर तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये टेक्स्ट बुक की पास कहाँ पर यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है ये बता दूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर में टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन सर्च करना है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के सारे यूजेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक चॉइस कोड करके ऑप्शन आएगा, जिसमें हम टेक्स्ट बुक का पास कोड इस वीडियो में देने वाले हैं, वो आपको इंसर्ट कर देना है, जिससे आपका 1 मंथ का टेक्स्ट बुक पास अप्लाई हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो हमने जो 3 लूप्स देखे थे उनमें से सबसे पहला लूप है वाइल लूप। तो वाइल लूप एक सिंपल लूप है जिसका हमने सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम वाइल से शुरुआत करेंगे। वहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, जो भी वाइल की कंडीशन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए i = 0 ले लेते हैं, ठीक है। i < 5 ले लेते हैं, i++ ले लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी कोड करोगे, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आ जाएगा और वाइल लूप का सिंटेक्स क्लोज हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ये हो गया हमारे वाइल लूप के बारे में। सिंटेक्स समझ गया तो फ्लो चार्ट भी इजीली समझ जाएगा। तो हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन किया है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन चेक की है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ वाइल लूप, जो कोड हमने वाइल लूप के अंदर लिखा था वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप के बाहर निकल जाएंगे। यही तो हमने पढ़ा था पिछले बार, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको प्रोग्राम के मदद से समझते हैं। तो हम आते हैं हमारे ब्लैक स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंटेजर लेते हैं। आई नाम का एक इंटेजर लेता हूँ, जिसको मैं 0 से असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 0 से असाइन करने के बाद हम सिंटेक्स के थ्रू जाएंगे। हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स क्या कहता है, वाइल आई। यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, i > 0। ये हमारी एक कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करेंगे हम printf। क्या प्रिंट करेंगे, %d किस लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई इंटेजर हमें इनपुट कराना हो तब। अभी i को हमें इनपुट कराना है, इसलिए हम %d i, ठीक है। इसके बाद i++, ये इंक्रीमेंट करा दिया मैंने। ये हो गया इसका सिंटेक्स। तो ये हमने इसमें क्या किया है, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है i = 0, ठीक है। बाद में हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। i की कंडीशन देखो, i > 0। i ये 0 से बड़ा है, अभी 1 ले लेता हूँ, i की जगह 1 ले लेते हैं। 1 > 0। बाद में प्रिंट किया है, 1 को मैंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। फिर 1++, का मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो यहाँ पे वाइल लूप में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वाइल लूप के बारे में।
तो इसके बाद हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखो, जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है डू एंड वाइल। सबसे पहले हम डू को यूज़ करेंगे। डू के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे। बाद में वाइल और उसकी कंडीशन आएगी। हम वाइल लूप में क्या करते थे कि सबसे पहले वाइल की कंडीशन लेते थे, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आता था। पर यहाँ पे हम वाइल की कंडीशन सबसे आखिर में यूज़ कर रहे हैं। ये एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, यानी एक टाइम तो भी ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, 100% होगा। कैसे होगा मैं आपको ब्लैक स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंटेजर ले लेता हूँ। इंटेजर मैंने a नाम का एक इंटेजर लिया, a = 0। a को 0 से असाइन कर दिया। बाद में हम सिंटेक्स में जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, जैसे डू के बाद हम यहाँ पे a को प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा, %d, a। ये प्रिंट हो जाने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, a को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। a को क्या कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। a को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज किया। बाद में यहाँ पे वाइल लूप आएगा। वाइल लूप a > 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने किया क्या है ये समझ लेते हैं। a की वैल्यू सबसे पहले 0 ये असाइन कर दी। बाद में a ये प्रिंट भी हो गया, a ये प्रिंट हो गया। a की वैल्यू 0 थी। a++ का मतलब क्या है, a को 1 से बढ़ाओ। a की वैल्यू क्या थी, 0 थी। a की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। 0 + 1 1 हो गया। बाद में ये भी ट्रू हो जाने के बाद, कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद हम वाइल लूप की तरफ बढ़ते। a की वैल्यू 1 है, 1 > 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इसके आगे वाले स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया सिंपल सा डू वाइल लूप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डू वाइल लूप के फ्लो चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल लूप, जो भी कोड लिखा है वो पहले आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम फिर से उसी कोड के तरफ जाएंगे। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक हम वही कोड एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ठीक है, और इन द केस वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप तो एंड हो ही जाता है, हमने पिछले ही सेशन में देखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो वाइल लूप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वाइल लूप में क्या होता था, हम शुरू करते थे स्टार्ट से। बाद में हम कंडीशन चेक करते थे, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती थी तो हम वो टास्क करते थे, यानी स्टेटमेंट लिख देते थे। ठीक है, कंडीशन अगर जब तक ट्रू होती है तब तक, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था। ये करते थे हम वाइल लूप में। पर डू वाइल में क्या होता है, ठीक है, डू वाइल में हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी कोड है सबसे पहले लिख देते हैं। बाद में हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम फिर से वो स्टेटमेंट लिखते हैं और कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। बाद में हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। तो ये बात हो गई वाइल और डू वाइल लूप के डिफरेंस की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप के तरफ। तो फॉर लूप क्या कहता है, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन सी। तो सिंटेक्स सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर लूप का। फॉर सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, अभी इनिशियलाइज कर भी देता हूँ मैं, i = 0। फिर कंडीशन, वही कंडीशन लिख देता हूँ, i <= 10। फिर इंक्रीमेंट i++, ये हो गई इंक्रीमेंट। बाद में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आएगा वो आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करते थे वैल्यू को, i को ही प्रिंट कर देते थे। यही है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा कुछ है नहीं। फ्लो चार्ट समझ लो। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिख सकते हो या कोड लिख सकते हो। बाद में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगी। फिर से कंडीशन चेक होने के बाद वो अगर ट्रू हो जाती है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर, ठीक है। ए नाम का मैंने एक इंटीजर लिया और ये डिनोट करता है एक नंबर को। कोई भी आप एक नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने 1 लिया या 2 लिया, ये कौन सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेते तो हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले तो फॉर लिख लो। उसके बाद ए हमने इंटीजर लिया है तो ए इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ए प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन। इसके बाद हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, जो भी हमें प्रिंट कराना हो। %d कर देता हूँ। %d का मतलब यहाँ पे हमें इंटीजर प्रिंट कराना है। कौन सा इंटीजर? ए इंटीजर लिया है तो ए प्रिंट कराना है मुझे, ठीक है। और ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लूप हो उसके आगे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना नहीं है। इस जगह पे सेमी कॉलन आपको लगाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोग्राम को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रोग्राम क्या कहता है। सबसे पहले तो हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया, ए नाम का वेरिएबल स्टोर किया और उस ए में कोई भी नंबर स्टोर किया। अभी a इक्वल्स टू 1, अभी a की वैल्यू क्या है? 1 है। सबसे पहले a की वैल्यू 1 है। a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, a ये 10 से छोटा है तो ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे 1। क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो गया, a प्रिंट हो गया। उसके बाद ये फिर से लूप चलेगा। फिर हम a की वैल्यू को प्लस प्लस कराएंगे, यानी a प्लस प्लस का मतलब ही a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू अभी 2 हो गई। 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी अभी क्या प्रिंट हो जाएगा? बाद में प्रिंट क्या हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। ये कहाँ तक चलते रहेगा? अप टू 10 तक चलते रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 10 वैल्यू हो जाएगी, यानी a की वैल्यू 10 हो जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फिर 10 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 तो प्रिंट हो जाएगा, पर 11 जैसे ही वैल्यू हो जाएगी वैसे ही 11 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह हमने तीनों भी लूप क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वाइल लूप, बाद में डू वाइल लूप, बाद में फॉर लूप। तीनों के भी फ्लो चार्ट, सिंटेक्स और प्रोग्राम हमने क्लियर कर दिए। और टेक्स्ट बुक के पास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। टेक्स्ट बुक पास सिर्फ एक ही पर्सन के लिए वैलिड होगी, ओनली वैलिड फॉर 1 पर्सन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।